यह है महात्मा गांधी के हाथों लिखे कुछ ऐसे खत जिनकी नीलामी जुलाई 2012 के दौरान लंदन में होने वाली थी। लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर इन चिट्ठियों को भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। भारत की सरकार ने उन चिट्ठियों को खरीदे थे 7 करोड़ के आसपास की रकम देकर के, और फिर इन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज संभालने वाले विभाग में महफूज रखवा दिया। गांधी के इन खतों का जिक्र एक मशहूर अमेरिकी लेखक ने अपनी एक किताब में किया और इस किताब को भी भारत के कई राज्यों में बैन कर दिया गया। The Maharashtra government has decided to ban this book. दरअसल गांधी के लिखे ये खत एक सवाल खड़ा करते हैं। सवाल कुछ ऐसा कि क्या अपने जीवन के एक दौर में किसी पुरुष के साथ महात्मा गांधी के शारीरिक संबंध थे। यह खत गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले एक शख्स को लिखे थे जिसका नाम था हरमन कालेनबाख। कालेनबाख एक आर्किटेक्ट और बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ उस समय का एक धनवान व्यक्ति भी था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए नौजवान गांधी की मुलाकात कालेनबाख से हुई। दोनों दोस्त बन गए और जल्द ही इनकी ये दोस्ती आसमान चढ़कर बोलने लगी। कालेनबाख ने गांधी के साथ रहने के लिए एक नया घर बनवाया जिसे उसने खुद डिजाइन किया था। So Gandhi he stayed here for 2 years with his friend Herman Kallenbach, the architect who built this house for him. इन दोनों ने तकरीबन 2 साल तक का समय इस घर में एक साथ व्यतीत किया। कालेनबाख को गांधी इस कदर अच्छा लगने लगा कि उसने जोहान्सबर्ग के पास मौजूद अपना 1000 एकड़ खेत भी गांधी के नाम कर दिया। अब गांधीवादी लोग भले ही इसे महज दोस्ती का नाम दे, लेकिन खुद गांधी अपनी आत्मकथा में कालेनबाख को अपना सोलमेट यानी कि आत्मा का साथी बताते हैं। बहरहाल दोनों एक दूसरे से उस समय अलग हुए जब 1914 में गांधी और कालेनबाख एक साथ भारत आ रहे थे। लेकिन पहले विश्व युद्ध के चलते कालेनबाख को भारत आने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। और यही वो पत्र है जो कि गांधी के चरित्र पर आज सवालिया निशान खड़ा करते हैं। गांधी द्वारा लिखित इन प्रेम भरी चिट्ठियों का वर्णन लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी इस किताब में बखूबी किया है, जिसके मुताबिक गांधी ने एक पत्र में लिखा कि तुमने मेरे शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है और यह गुलामी मुझे हसीन लगती है। How completely you have taken possession of my body. This is slavery with a vengeance. दोनों इन पत्रों में वादा करते हैं कि वो एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे जितना कि आज तक दुनिया वालों ने देखा तक ना हो। The two then pledged to each other more love and yet more love, such love as they hope the world has not yet seen. इसके अलावा गांधी एक खत में कालेनबाख को लिखते हैं कि मेरे बिस्तर के पास आज भी रुई और वैसलीन पड़ी है जो कि मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते हैं। Gandhi had cotton wool and Vaseline next to his bed, and also that it was a constant reminder of Kallenbach. तो रुई और वैसलीन का दो दोस्तों के बीच में क्या काम हो सकता है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, उन्होंने कालेनबाख से एक खत में वचन लिया कि तुम कभी किसी महिला की ओर ललचाई निगाहों से नहीं देखोगे। एक खत में उन्होंने लिखा कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि पुरुष और स्त्री के बीच इंटरकोर्स इतना बदसूरत हो सकता है। सन 1933 में भेजी चिट्ठी में गांधी ने अपनी पत्नी को सबसे जहरीली औरत बताया। इन पत्रों को आधार बनाकर जोसेफ लेलीवेल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल में दावा किया कि हरमन कालेनबाख के साथ रहने के लिए ही गांधी ने अपनी पत्नी से किनारा कर लिया और ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। हैरानी की बात है कि खुद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी अपनी डायरी में लिखती है कि कालेनबाख के सानिध्य में आने के बाद से मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है। जाहिर है कालेनबाख ने भी गांधी को पत्र लिखे थे, लेकिन वो पत्र आज तक नहीं मिले। शायद गांधी जी उन्हें संभाल कर नहीं रख पाए। हालांकि कालेनबाख ने गांधी द्वारा लिखित ये चिट्ठियां संभाल कर रखी, जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक रिश्तेदार को मिली और साल 2012 में
लंदन में इनकी नीलामी होने वाली थी, लेकिन इस नीलामी को रुकवाकर उस समय की सरकार ने इन्हें 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। India's Ministry of Culture looked through these letters and wrote back to the government, it is, quote, the highest priority that we purchase these right away. इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया अटकलें लगाने लगी कि यह खरीदारी इस चिंता के कारण की गई थी कि इन पत्रों से पता चलेगा कि गांधी समलैंगिक थे। दोस्तों, समलैंगिक होने को हम बुरा नहीं बता रहे और ना ही कानून के अंतर्गत ये कोई अपराध है, लेकिन अगर वही शख्स सत्य को छुपाए जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया हो तो चर्चा तो बनती है। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।